नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। आज हम देखेंगे वायरस से होने वाले रोगों की ट्रिक। आपको एक ट्रिक याद रखनी है। इस ट्रिक से ही हम 50 से 60 क्वेश्चन, कभी भी वायरस से आएंगे तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। इसके बाद हम ये ट्रिक देखने के बाद 50-60 क्वेश्चन भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ये देख लीजिए, ये सब चीज़ देखेंगे। जितने भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आपको बस एक ये ट्रिक याद रखनी है। चलिए देखते हैं। ठीक है, आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। देखिए, इसमें आपको रेखा हमें हिट करके, एक तो करके की कोई वैल्यू नहीं है, इसे याद नहीं रखना है बाद में, पर इसे पूरा याद रखना है। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, और पीछे को आप बना देंगे पोएचे। ठीक है, अब देखिए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, आपका रे है, रे से हो जाएगा आपका रेबीज। ठीक है, रेबीज हो गया। ख से हो जाएगा आपका खसरा। है से हो जाएगा आपका हर्पीज। मैं से हो जाएगा मेनिजाइटिस। ही से हो जाएगा हेपेटाइटिस। टे से हो जाएगा आपका ट्रिकोमा, और ये छोड़ देंगे आप। उसके बाद पो से हो जाएगा आपका पोलियो। ए से हो जाएगा आपका एड्स, और चे से हो जाएगा आपका चेचक, और छः से हो जाएगा आपका छोटी माता, और डै से हो जाएगा डेंगू। गै से हो जाएगी गलसुआ, और ई से हो जाएगा इन्फ्लूजा। इन्फ्लूजा है ये। ठीक है, अब ये देख लीजिए। आपको देखिए इतनी चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा एक पेज और आगे है, मैं आपको दिखाऊंगा। उसी से आपके टोटल आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में, चाहे आप एसएससी देना, चाहे आप कोई भी एग्जाम देना, यूपी ट्रिपल एससी देना, या फिर कोई पीसीएस का एग्जाम देना, या रेलवे का एग्जाम देना, एक क्वेश्चन आज के बाद एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब ये याद कर लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको एक पेज में। ये देखिए, ये पेज है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसे याद रख लीजिए। एक तो जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है, इससे आपको सारे ये याद हो जाएंगे कौन कौन से रोग हैं जो हो रहे हैं। उससे अब देख लीजिए ये किस विषय पर असर करते हैं। जैसे रेबीज है आपका, जो रेबीज है वो आपके नर्वस सिस्टम को फेल करता है, तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये लिखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो ये हाइड्रोफोबिया है, ये रेबीज का ही पुराना नाम था। ठीक है, इसमें पानी से डर लगता है। ठीक है, उसके बाद खसरा देख लीजिए। जो खसरा है वो शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। उसके बाद आपका है हर्पीज। हर्पीज आपका हो जाएगा त्वचा पे सूजन आ जाती है। और मेनिजाइटिस, ये आपका मस्तिष्क पे सूजन आ जाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हेपेटाइटिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस को ये पीलिया भी कहा जाता है। जो पीलिया हो जाता है, ये लीवर पे इफेक्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये हेपा डीएनए वायरस से होता है। उसके बाद इनके आगे हम सभी के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और इससे कभी भी गलत नहीं होंगे। एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद आपका ट्रेकोमा है। जो ट्रेकोमा है वो आंखों से संबंधित है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, एक वायरस से भी होता है ट्रेकोमा, एक जीवाणु से भी होता है। ठीक है, जो बाहरी है ना, धूल मिट्टी के कण, डस्ट से, उससे जीवाणु से भी हो जाता है ट्रेकोमा। ठीक है, उसके बाद पोलियो देख लिए। ये तंत्रिका तंत्र को फेल करता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये दूषित भोजन व जल से आता है हमारे शरीर में। ठीक है, और ये तो आपको याद ही होगा, जोनास साल्क थे, जो जोनास साल्क, उन्होंने इसका टीका बनाया था। ठीक है, पहली बार। उसके बाद देखिए, और 2014 में जो पोलियो है वो भारत से समाप्त हो गया था। एड्स है, इसका नाम भी पूछा जाता है। इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। और इसका एक एलिसा टेस्ट याद रखना है। आगे क्वेश्चन में सभी आ जाएगा जो मैंने आपको बताया। ये तो सिर्फ आपको एक पेज पे बता दिया है। ठीक है, और आपका ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। चेचक आपको पता ही है, एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने बनाया था। और इससे त्वचा पर दाने व चकत्ते पड़ जाते हैं, छोटी माता, ये दोनों एक ही हैं एक तरह से। उसके बाद ये देख लीजिए, जो भारत में चेचक खत्म हुआ था 1977 में, और विश्व में 1980 में। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए डेंगू। डेंगू आपका प्लेटलेट्स कम हो जाती है, ये तो काफ़ी आपको पता ही होगा। और ये मादा एडीज मच्छर से फैलता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो ये पीत ज्वर होता है, येलो फीवर, वो इसी से संबंधित है, डेंगू से ही। ठीक है, मच्छर से, मतलब एडीज मच्छर ही इसका संक्रमण फैलाते हैं। गलसुआ हो गया आपका, लार ग्रंथियाँ, जो पेरिटिड ग्रंथि होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद आपका इन्फ्लूजा। इन्फ्लूजा को तो आप जानते हैं, जो वायरल बुखार होता है, वायरल सर्दी जुकाम लगती है टाइम पे। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और याद रखिए, इन्हीं वायरस में दो तीन चीज़। एक तो आपको जो अलग वायरस हैं इनसे, जो हमने ट्रिक देखी थी इनसे अलग, एक तो जापानी एन्सेफेलाइटिस है, एक रानीखेत बीमारी है, एक फुट एंड माउथ, एक बर्ड फ्लू, और एक स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू का पूछा जाता है। ठीक है, बर्ड फ्लू का ये पूछा जाता है फॉर्मूला टाइप, ये है इसका, ये साइन इन। ठीक है, और स्वाइन फ्लू का है H1N1। ठीक है, अब देखिए हम इससे आगे इनके सभी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको सभी
ये आप देख लेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, डेंगू। ठीक है, ये हमने देख ही लिया है। उसके बाद देखिए डेंगू एक बुखार है जो पूछा हुआ है। देखिए हमने डेंगू अभी देखा है वायरस में आता है, तो आप ये इसका आंसर हो जाएगा ए, वायरस है और मादा एडीज मच्छर फैलता है, हमने अभी देख ही लिया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्लेटलेट्स, अभी देखी थी। ठीक है, यूपी पीसीएस 2012 प्री में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी हमने देखा था पीला बुखार के बारे में, येलो फीवर मैंने बताया था, तो ये पूछा हुआ है झारखंड पीसीएस के प्री में 2013 में कि पीला बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? तो ना तो ये वायु होगा, जल होगा, घरेलू मुख्य, अभी मैंने बताया था ना मच्छर, एडीज मच्छर है, वही इस येलो फीवर को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? अभी देखा मैंने, जापानी एन्फेलेटाइटिस हो जाएगा, ये अलग होता है क्यूएलेक्स मच्छर से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोफोबिया, अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रोफोबिया रेबीज का ही दूसरा नाम था पहले, तो ये वायरस हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, हमने देख ही लिया रेबीज वायरस है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मस्तिष्क से पूछा गया, सूजन आ जाती है, तो मैंने अभी बताया था आपको मेनिंजाइटिस होता है जो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे मस्तिष्क पर असर पड़ता है। ठीक है, मस्तिष्क पर सूजन आ जाती है, अभी हमने ट्रिक पे देख ही लिया है। उसके बाद देखिए ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लिए, हाँ, यदि कोई मानवीय रोग विश्व में बेहतर रूप से फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, पेंडेमिक, ये 2015 में पूछा गया था पीसीएस में री एग्ज़ाम में। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसी से अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मैं आपको तीनों चीज़ बता देता हूँ। इसमें जब आप एक क्षेत्र में आपका ये फैलेगा ना, कभी भी कोई भी वायरस अगर आपका एक क्षेत्र में फैला है, देखिए कोरोना वायरस से समझिए, अगर ये वुहान है, वुहान से स्टार्ट हुआ है, तो वुहान में जब रहेगा ये तब तो कहा जाएगा एंडेमिक। ठीक है, अब ये वुहान से बढ़ के पूरे चीन में फैल गया, तो जब चीन में फैल जाएगा ये हो जाएगा एपिडेमिक, एपिडेमिक। ठीक है, ये हो जाएगा एपिडेमिक जब पूरे चीन में फैल गया, और अब पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, अब पूरे वर्ल्ड में आ गया है ये कोरोना वायरस, तो वो हो जाएगा पेंडेमिक। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सारे विषाणु जनित बीमारी है, अभी हमने ट्रिक में देख ही लिया है, ये आपका मम्स भी हो जाएगा, रेबीज है और हर्पीज है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता? तो हमने देख लिया एड्स वायरस से होता है, तो एड्स जब आपको वायरस के याद रहेंगे तो ऑटोमेटिक आप निकाल लेंगे, बाकी बचे हुए सारे किससे हैं? जीवाणु से हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, ये भी हमने देख लिया दूषित भोजन एवं जल से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, पोलियो का कारक है, ये देख लिया है पोलियो वायरस से होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये मैं सभी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। देखिए मैं कभी भी अपने जो भी मेरा चैनल है इस पर मैंने कभी आपको ऐसे पेपर नहीं बताए हैं कि कोई मैं मॉडल पेपर करा रहा हूँ। ठीक है, और मॉडल पेपर में बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मॉडल पेपर करेंगे, अब उसमें आप कितने ही टफ क्वेश्चन ले लीजिए, आपको और मोरल डाउन होगा कि ये तो मुझसे नहीं होता, ये नहीं होता। आप देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर, अब आपने यहाँ पे देखेंगे जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उससे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और आप कितने कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? अभी देखा था हमने, जोनास साल्क ने की थी। ठीक है, और 2014 में भारत से पोलियो पूरी तरह से खत्म घोषित किया गया है। फिर ये भी वही क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर ये भी 17 भी यही पूछा हुआ है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विषाणु जनित रोग नहीं है, तो हमने देख लिया अभी ट्रिक से, खसरा भी है आपका, रेबीज भी है और पोलियो भी है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये बैक्टीरिया से होता है, टीबी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये तो थोड़ा ऐसे ही पूछा हुआ है, इसका आंसर डी है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वायरस से ही है वैसे। क्वेश्चन नंबर 21 है जो आपका, विषाणु संक्रमित करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा जो विषाणु हैं वो जीवाणु, कवकों और पादपों तीनों को भी करते हैं डिफेक्टेड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है, तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ये आपका हो जाएगा डीएनए वायरस, हेपा डीएनए वायरस। एक चीज़ याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, जो हेपेटाइटिस है ना, ये किस अंग को प्रभावित करता है? इसका आंसर है यकृत को। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, हेपेटाइटिस को ये पीलिया कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, किस सूक्ष्मजीवी के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो हमने देख लिया, ये वायरस हो गया, पीलिया वायरस से होता है। ये देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया है लोअर पीछे 2004 में, हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के शरीर को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यकृत को। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 25 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? ये सही आंसर हो जाएगा इसका आपका डी, हेपेटाइटिस। सभी क्वेश्चन उसी से हैं, ये इतना रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। ये देखिए, हाँ, ये इसमें से पूछा हुआ है कि किन रोगों का हमारे यहाँ पे उन्मूलन हो चुका है। तो मैंने बताया था आपको चेचक, चेचक का ध्यान रखना है। 1977 में भारत से उन्मूलन हुआ है और 1980 में पूरे वर्ल्ड से उन्मूलन हो चुका है। ठीक है। उसके और चेचक के जो चेचक की खोज की थी वो आपने इसके टीके की जेनर ने की थी, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये छोड़ दीजिए एड्स से। अब HIV एड्स से पूछा हुआ है, तो आपको पता है ये किससे नहीं फैलता, मच्छर के काटने से नहीं फैलता एड्स। उसके बाद ये तो रहने दीजिए, एड्स के ये जितने भी हैं ये लक्षण बताए गए हैं, सभी हो जाएंगे। एक चीज, हाँ, HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एड्स। और एड्स की मैंने आपको बताया था फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये दी हुई है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी पूछी जाती है। और 1981 में इसका पहला केस मिला था। उसके बाद देखिए एड्स का कारण आपको पूछ लिया, वायरस है, सीधा हो गया क्वेश्चन। फिर पूछा हुआ एड्स किसके द्वारा फैलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वायरस हो गया। हाँ, ये याद कर लीजिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स विषाणु जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो RNA प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए, ये भी जापानी, मैंने बता दिया आपको, जापानी एनिफेलाइटिस है, वो वायरस से फैलता है। और यूपी में इसका गोरखपुर जिला है जो, वो उससे ज़्यादा प्रभावित रहता है। और दस्तक अभियान चलाया था यूपी सरकार ने, इसी से संबंधित था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ये तो ठीक है, चलो उसी से ही है। उसके बाद हाँ, ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है, निम्नलिखित में कौन सा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। जितने भी आपके वायरस हैं वे एंटीबायोटिक्स से ठीक नहीं होते। ठीक है। एंटीबायोटिक जो लगती है वो आपको जितने भी बैक्टीरिया से होते हैं रोग, उनसे में यूज होती है। ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 47, खसरा बीमारी है, देख ही लिया है, वायरस है। ठीक है। आप, मैं आपको इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हर पेपर में किसी न किसी में पूछे हुए हैं। ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो ये आपको बताई गई है ना, ये वाली, बस आप इसे याद रखिए और एक आप इस पेज को याद रखिए। ठीक है, जो ये वाला है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे 4-5 बार पढ़ दीजिए। इस पेज को 4-5 बार आप पढ़ दीजिए। आपका जितने भी ये 60-70 क्वेश्चन आए हुए हैं, या आप कोई भी एग्जाम देंगे, कभी आपको कोई गलत नहीं होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं और जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। हाँ, यहाँ तक हमने देख लिया है, ये भी हो गया है। यहाँ पे थे, खसरा बीमारी होगी वायरस से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, ये भी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कथन कहा है चेचक विषाणु द्वारा होता है, हमने पढ़ा हुआ है चेचक वायरस से होता है। और मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए, सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, अगर आपको पता है चेचक वायरस से होता है तो ये क्वेश्चन हो ही जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, विश्व में चेचक का उन्मूलन 1980 में और भारत में 1977 में। ठीक है। उसके बाद देखिए 50 भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये क्वेश्चन अलग है, थोड़ा इसे ध्यान रखिएगा। ये नया MPPCS 2013 में आया हुआ है। इम्यूनोलॉजी का जनक थे जो एडवर्ड जेनर थे। ठीक है, जिन्होंने चेचक की वो टीका निकाला था। रानीखेत बीमारी आपने देख ली, मुर्गियों में होती है, वायरस से होती है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ही याद रखना है आपको, वायरस से होता है फुट एंड माउथ। मैं आपको ये इसलिए छुटवा रहा हूँ, मैं अगले पार्ट में आपको इनके बारे में बता दूंगा। अभी इन्हें ध्यान रखिए, फुट एंड माउथ रोग होता है जो वायरस से होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 53, फुट एंड माउथ पूछा हुआ है, देखिए यहीं पे पूछ लिया है, IAS 2002 में, वायरस से होता है। ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन वही है, सभी में होता है, मवेशी, भेड़, बकरियां, सुअर, मवेशी, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका, फुट एंड माउथ रोग। उसके बाद आप 55 का भी यही है, 56 देख लीजिए। हाँ, बर्ड फ्लू का मैंने आपको अभी बताया ना, बर्ड फ्लू जो है उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो H5N1। ठीक है। और स्वाइन फ्लू का H1N1। ये बर्ड फ्लू का पूछा हुआ है, इसका ए हो जाएगा, देख ही लिया है हमने। उसके बाद ये भी यही क्वेश्चन है, ये देख लिए 2010 राजस्थान में, ये UPPCS का ROR 2016 में पूछा हुआ है, देखो लेटेस्ट पूछा हुआ है ना, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59, इसमें पूछा है H1N1, तो आपको पता है स्वाइन फ्लू है इसका। ठीक है, ये देख लीजिए।
और मैंने आपको बता दिया है, आप कोई भी एग्ज़ाम, मैंने आपको इस एग्ज़ाम के लिए जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, ये तो पीसीएस के, आरओ, एआरओ, बिहार या राजस्थान के हो गए। उसके अलावा इन्हीं से ही जो मैंने आपको पढ़ाया है, एसएससी और रेलवे, ठीक है, इन दोनों पेपर में कम से कम 60-70 क्वेश्चन आए हुए हैं वायरस से, ठीक है। वो मैं आपको चाहिएगा तो आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा सभी क्वेश्चन। मैंने इसलिए इस वीडियो में रखे कि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती, ठीक है। अभी आपका क्या मकसद है, आपको ध्यान रखने हैं ये ट्रिक, ठीक है, कुछ नहीं रखना है। एक आपको ये ट्रिक याद रखनी है, ये वाली, इसे अच्छे से रट डालिए, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ठीक है, इतना से याद रखना है। और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पेज, ये मैंने आपके लिए ही बनाया है, इसीलिए कि आपको अगर ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको इसी में सब चीज़ कंप्लीट चाहिए, तो इस पेज से आपके एसएससी में 60-70 क्वेश्चन आए हुए हैं और आपने इसी में भी देख लिया 50 से 60 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इसे रट डालिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। ओके दोस्तों, ऐसे ख़त्म करते हैं यहीं पे, नेक्स्ट देखेंगे वीडियो किसी अन्य टॉपिक पे। थैंक यू।